तो हॉकाई का वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुका है और अगर इसकी IMDb की बात करें तो वो है 8.2, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो अगर इसके स्टार कास्ट की बात करें तो लीड में है जेरेमी रेनर एंड हेली स्टैनफेल्ड। हाय, आई एम राज। तो स्टार्ट करें। तो स्टोरी शुरू होती है 2012 से, जहाँ एक घर में दो लोग किसी बात पर बहस हो रहे होते हैं और घर बेचने की बातें कर रहे होते हैं, मगर उनकी बेटी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। फिर उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बेटी उनकी बातें सुन रही है। फिर उसके पापा अपनी बेटी के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा, दूसरों की बातें सुनना गलत बात होती है, और नीचे खाना खाने के लिए भेज देते हैं। जब वो खाना खाकर अपने कमरे से आ रही होती है तो उसके कमरे से कुछ टकराता है, तो उसे खिड़की से कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है और लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने मम्मी पापा को आवाज़ देने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और जब वो नीचे आती है तो अजीब सा माहौल होता है और सुपर हीरोज आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो हॉकाई को देखती है जो किसी एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की की माँ वहाँ आकर उसे बोलती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो रोते हुए अपने माँ से पूछती है, अगर एलियंस वापस आए तो हम क्या करेंगे? तो उसकी माँ कहती है वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो फिर से वापस आए तो सुपर हीरोज उनका क्या हाल करेंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। और वो लड़की कहती है मुझे बुआ वारो चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और प्रेजेंट डे पर आता है, जिसमें एक लड़की एक कमरे का ताला खोलने की कोशिश कर रही होती है, मगर ताला नहीं खुलता। फिर वो दीवारों से ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसका कॉल आता है और वो उसे स्पीकर पर डालती है। तो फ़ोन पर एक लड़की होती है जो कहती है कि सोच लो, नहीं तो तुम्हें आर्चरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मगर वो बोलती है पता है अब शर्त लग चुकी है, और वो सामने वाली बिल्डिंग के घंटे पर तीर मारती है। जब वो तीर मारती है तो घंटा बज जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो घंटा टूटकर नीचे गिर जाता है। घंटा बहुत बड़ा होता है जिसके कारण बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भी टूट जाता है, और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। फिर वो पकड़ी जाती है। फिर सीन चेंज होता है और जहाँ पर एक ऑडिटोरियम में कुछ लोग एवेंजर्स का कॉस्ट्यूम पहनकर डांस कर रहे होते हैं, और वहाँ हॉकाई भी अपने फैमिली के साथ मौजूद होता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पर किसी ने लिख दिया होता है थैनोस वास राइट, यानी कि थैनोस सही था। तो वो उसे देखकर इग्नोर करता है और रूम से बाहर निकल आता है। तभी उसकी बेटी वहाँ आकर उसे पूछती है क्या आप ठीक हो? तो वो बोलता है हाँ सब ठीक है। फिर वहाँ उसका दूसरा बेटा आता है और वो उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और एक लड़की अपने माँ से बातें कर रही होती है। वो अपने माँ से कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अगले सीन में वो एक बिल्डिंग में एंटर करती हैं, जहाँ वो अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ को पता चलता है कि उसके कारण एक बिल्डिंग टूट गई, तो वो उसे सुना देती है और कहती है कि तुम एक आम इंसान हो, तुम इस तरह की चीज़ों से दूर रहा करो। फिर वो लड़की अपने मार्शल आर्ट्स में जीता हुआ गोल्ड मेडल दिखाती है, तो उसकी माँ कहती है तुम बहुत होनहार हो। फिर उस लड़की को अपने घर पर एक तलवार दिखती है, तो वो अपने माँ से पूछती है आपने यहाँ इसे क्यों रखा है? तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और वो उसकी माँ के साथ पार्टी में चला जाता है। जाने से पहले उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम भी वहाँ पार्टी में चले आना। फिर अगले ही सीन में हॉकाई को दिखाया जाता है, जो किसी होटल में बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है और क्रिसमस की प्लानिंग कर रहा होता है। फिर अगला सीन एक पार्टी का होता है, जहाँ वो लड़की ब्लैक सूट पहनकर आई होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है तुम एलेनोर की बेटी हो ना? उसकी माँ का नाम एलेनोर होता है। तो वो आदमी बताता है कि उसकी माँ और जैक आपस में शादी कर रहे हैं, और उसे ये बात जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो लड़की अपनी माँ से कुछ बातें करती है और थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो देखती है जिस आदमी ने उसे उसकी माँ के बारे में बताया था, वही आदमी उसके माँ के साथ किसी बात पर बहस हो रहा है। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और वो लड़की उस आदमी का पीछा करने लगती है, और वो उसका पीछा करते करते एक ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर सब ब्लैक सूट पहनकर बैठे होते हैं और वहाँ पर ऑक्शन चल रहा होता है। वो वहाँ चोरी छुपे आई होती है और पकड़ी जाती है। फिर वो वहाँ से लोगों को चकमा देकर भागने लगती है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है, तो वो उससे बचने के लिए छुप जाती है और छुपते छुपते उसी कमरे में वापस चली जाती है और उनकी सारी बातें सुन रही होती है। तभी उस कमरे पर अचानक अटैक होता है, जिसके कारण उसका दीवार टूट जाता है और वहाँ कुछ लोग अंदर आते हैं। वो लोग एक बॉक्स ढूंढ रहे होते हैं जिन्हें उन्हें 90 सेकंड के अंदर में ढूंढना होता है।
उस लड़की को वहीं पर एक ड्रेस दिखाई देती है और वो उसे पहनकर लोगों को बचाने लगती है और जो लोग अंदर आए थे वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वो लड़की उन सबको मारने लगती है। इधर पार्टी में उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है। अब वो लड़की दो लोगों के बीच में फंस जाती है और जैसे तैसे करके उसी टूटे दीवार से बाहर भाग जाती है और वो लोग उसका कुछ देर तक पीछा करते हैं। फिर वो भी वापस लौट जाते हैं। रास्ते में उसने एक कुत्ते की जान बचाई थी जिसका वीडियो वायरल हो जाता है और टीवी पर उसे दिखाने लगते हैं, जिसे हॉकाई भी देख लेता है और वो ड्रेस हॉकाई की होती है जिसे वो पहले पहना करता था। फिर अगले सीन में वो लड़की उस कुत्ते के साथ अपने घर पर होती है और थोड़ी देर बाद वो उस आदमी के घर पर जाती है जिससे उसकी माँ की बहस हो रही थी। वो अंदर जाकर देखती है तो किसी ने उसका खून कर दिया होता है। तभी उसकी नौकरानी वहाँ पर आ जाती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो रास्ते में जाते जाते उस लड़की को वही लोग मिल जाते हैं जिन्होंने उस कमरे पर अटैक किया होता है और उनसे इस लड़की की फाइट हो जाती है। लेकिन वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे बचने के लिए वो लड़की एक कार में छुप जाती है। तभी वहाँ आकर इन सबको कोई पीटने लगता है। फिर उस लड़की को कार से निकालकर वो मारने ही वाला होता है। तभी वो लड़की देखती है कि वो तो हॉकाई होता है और जब हॉकाई देखता है कि ये एक लड़की है तो वो भी रुक जाता है। फिर लड़की हॉकाई को देखकर बोलती है, तुम तो हॉकाई हो। और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो सच में पसंद आया। और अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। ओके, बाय।